हेलो कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार 30 अगस्त से 5 सितंबर तक। मकर राशि, तो पहली बार है इस चैनल पे तो स्वागत है आपका। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है और व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, 111 हिंदी टैरो मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। मैं डेली लव गाइडेंस वहाँ पोस्ट करती हूँ। तो कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले हम जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर लव, और लेकिन सबसे पहले हम एंजल की गाइडेंस देखेंगे इस वीक आपके लिए क्या है। सीक क्लैरिटी, तो क्लियर हो ये सिचुएशन में किसी तरह का डाउट है कि कोई बहुत बार हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं, क्लियर नहीं होती चीज़ें, तो किसी से मदद ले, कोई जो गाइड, मेंटोर, गुरु हैं उनसे मदद ले। क्लियर हो जाए सिचुएशन पे तब काम करना शुरू करें, वर्क करें, चाहे फिर ये आपका जॉब हो, बिजनेस हो, कोई भी सिचुएशन हो। सीक क्लैरिटी, या ऊपर वाले से क्लैरिटी मांगे वो तो या फिर अंतरात्मा की आवाज़ सुने। तो यस, इस तरह से क्लियर हो तभी जाकर के आगे बढ़े चीज़ों में। ये एंजल की गाइडेंस है इस वीक। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस। जॉब, पैसा, बिजनेस कैप्रिकॉर्न के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, द स्टार, 7 ऑफ wands, 8 ऑफ swords। तो ये भी क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है बैलेंस में आ जाएंगे आप। पिछले हफ्ते थोड़ा लो फील कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा सा डल था, थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं फील हो रही थी, थोड़ा सा लेट डाउन फील कर रहे थे। लेकिन इस हफ्ते में आप वापस से एक बैलेंस रिगेन करते हुए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ देखेंगे। घर परिवार को बैलेंस करेंगे। काम, वर्क जो है, जो भी काम जो पिछले हफ्ते कहीं पे थोड़ा लो लग रहा था, वहाँ चीज़ें बदलती हुई बेहतरी के तरफ जाते हुए दिख रही हैं। चाहे फिर वो पैसा हो, काम करने का तरीका हो, ओवरऑल एक फीलिंग भी अच्छी आ सकती है। हीलिंग भी कि आप बेटर फील करेंगे हेल्थ वाइज, इमोशनल वाइज थोड़ा बेटर फील करेंगे इस वीक, क्योंकि स्टार कार्ड है, होप की कार्ड है, विश की कार्ड है, पॉजिटिविटी की कार्ड है। बस फोकस बनाए रख के मेहनत करें। 9 ऑफ पेंटिकल, पैसों की भी स्थिति, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप देखेंगे पैसों की स्थिति में सुधार होते हुए, सुधरते हुए, कोई मनी सिचुएशन में बेटर होते हुए पहले से। 9 ऑफ पेंटिकल के साथ बैलेंस भी बनाए रखेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस। कुछ के लिए रियल इस्टेट डील्स हो सकते हैं, यहाँ रियल इस्टेट से रिलेटेड काम का कागज, लीगल मैटर से डील करना हो सकता है। रियल इस्टेट हो या फिर एग्रीकल्चर हो, खेती बाड़ी हो, इस तरह के कामों से रिलेटेड आप वर्क या पेपर साइन कर सकते हैं। 7 ऑफ wands, छोटी मोटी फिर भी दिक्कतें होंगी, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपनी जगह अपनी फोकस बनाए रखना है। 7 ऑफ wands बताता है कि यस, आपके चैलेंजेस छोटी मोटी आएंगी, छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन आप अगर फोकस बना करके खड़े रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आप विक्टोरियस होंगे। आपकी जगह जो आपकी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव बनी रहेगी 7 ऑफ wands के साथ। एक आध दिन हो सकता है वीकेंड के आसपास आप थोड़ी ओवर थिंकिंग या स्टक फील कर सकते हैं। कोई सिचुएशन हो सकती है लाइफ में, चाहे आपको कभी लग सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ हुई ही नहीं, जहाँ थे वहीं अटके हुए हैं काफ़ी दिनों से, या पर्सनल लाइफ में कोई ऐसी इशू हो सकती है जिसमें आपको कोई बात चिंता खाई जा रही है। छोटी सी बात हो सकती है लेकिन बड़ी लग सकती है, या एक जगह पे स्टक होना, इस तरह से एक आध दिन कोई चिंता। लेकिन मैं बता दूं वो बात बड़ी होगी नहीं। जो 8 ऑफ swords बताता है छोटी बात बड़ी लगना और हम चाहते हुए नहीं निकाल पाना, या हो सकता है घर परिवार से रिलेटेड कोई इशू हो जो कि आपके दिमाग में हावी हो गई हो, इस तरह से तो एक स्टक फीलिंग लग सकता है ये वाली। लेकिन ओवरऑल वीक काफ़ी पॉजिटिव है कैप्रिकॉर्न आपके लिए ये वीक। लकी नंबर आपके लिए नंबर 9 रहेगी इस वीक। लकी कलर आपके लिए यहाँ पे येलो है, और पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है यहाँ पे। सो दिस इज इट कैप्रिकॉर्न, ऑल द बेस्ट। चलिए लव देखेंगे। लव में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम।
कैप्रिकॉर्न के पर्सन की फीलिंग्स। Six of Pentacles with the Hermit. Knight of Cups with the Nine of Pentacles. मुझे लगता है आपके पर्सन को फील होता है कि इस सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। उनको लगता है कि वही ज़्यादा काम करते हैं, वही ज़्यादा एफर्ट करते हैं, आप ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। वो अकेला महसूस करते हैं, लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। कभी कभी उन्हें ये भी लगता है कि ये फील होती है कि आप छोड़ के चले जाते हैं सिचुएशन कुछ दिनों तक, कुछ इस तरह से, तो अकेला महसूस करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस की चाहते हैं आपके पर्सन, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। गिव एंड टेक का मतलब इमोशनल यहाँ पे है कि उतना टाइम देना, बातचीत करना, एक एफर्ट करना रिलेशनशिप को रखने के लिए। कहीं पे ये दुखी है कि यहाँ बैलेंस नहीं है, इस सिचुएशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, पहले जैसी सिचुएशन थी वो नहीं है, उसमें दूरियां आने लगी, इमोशनल दूरियां आने लगी। और अब ये अकेला महसूस करते हैं, बहुत अकेला महसूस कर सकते हैं। कुछ केसेस में आप दोनों में एक्चुअली काफ़ी दिनों से या कुछ हफ्तों से बात भी नहीं हो रही है, इस तरह की भी है, बहुत कम होती है, या इस तरह से भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वर्गो हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए भी है ये। यहाँ तो आपके पर्सन प्यार लव से निकल करके सिंगल होना चाहते हैं, सिंगल एनर्जी में जाना चाहते हैं, खुद पे फोकस करना चाहते हैं, खुद के करियर, खुद के जॉब, खुद के दोस्तों में एक इंडिपेंडेंट जिंदगी चाहते हैं, मतलब आज़ादी वाली, जहाँ किसी को बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, प्यार से हट, प्यार को अभी ये इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, एक लव वाली सिचुएशन छोड़ करके ये इंडिपेंडेंट, काम पे फोकस, दोस्तों के साथ, या एक कि आज़ादी वाली, एक कमिटमेंट वाली ज़िंदगी नहीं चाहते कि कमिट करके रहेंगे एक दूसरे के लिए, ये लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत लोगों से बातें करना चाहते हैं, तो एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहते। कुछ केसेस में ये भी इनको लग सकता है कि भले आप दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर आपके पर्सन को फील होता है कि आपको कभी रिलेशनशिप वाला जो एहसास होता है वो आपने अपने पर्सन को दिया ही नहीं, कि रिलेशनशिप में है जो एक एहसास होती है कमिटमेंट वाली, वो इनको कभी मिली ही नहीं। ये रिलेशनशिप में रह करके, प्यार सिचुएशन में रहते हुए भी सिंगल वाली ही लाइफ जी रहे। वो जो रिलेशनशिप का एहसास है, प्यार है, वो इनको हो रहा है नहीं। तो आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन आप इंडिपेंडेंट हैं, सिंगल जैसे ही रहते हैं आप। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं, ये तो फीलिंग्स हैं, आउटकम देखते हैं। आउटकम कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन के बीच। फाइव ऑफ wands, द मून, द टू ऑफ wands। यहाँ पे लड़ाई हुई है आपके और आपके पर्सन के बीच। कोई तीसरे पर्सन, एक रिलेशनशिप में दो लोग ही होते हैं, आप और वो। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन भी है कुछ के लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन रिलेशनशिप है, वो ऑनलाइन आपकी ज़्यादा बार, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वहाँ लड़ाई, कन्फ्लिक्ट है। सिचुएशन की हो सकता है आपके पर्सन को लगता हो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे आप हैं, तो ये चीज़ों से स्ट्रेस है इस रिलेशनशिप में। आप दोनों के बीच काफ़ी स्ट्रेस चल रही है, चिंता वाली एनर्जी है, डाउट वाली एनर्जी है, और कन्फ्लिक्ट वाली लड़ाई हो सकता है, हो या हो चुकी हो ऑलरेडी। तो इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होने की वजह से भी ये लड़ाई हो रही है, स्ट्रेस वाला माहौल है। तो सिचुएशन में एक्शन कोई नहीं ले रहा, पर चीज़ों को शांत करने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। एक्शन वाली कार्ड नहीं है ये, शांति आएगी सिचुएशन में, बातचीत आगे होगी, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसिस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे मून कार्ड है, ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए है कैप्रिकॉर्न।
So this is it. Thank you so much, Capricorn. All the best.